लौह श्रृंखला में जकड़े हाथों के लिए, कीट पतंगे सीप घोंघे शैवाल और सेमल के फूलों के लिए, जल और अग्नि की उद्विग्नता के लिए, 500 करोड़ रुग्ण सुधातुर शिशुओं की माँओं के लिए, चांद रक्ताब न हो जाए इस भय से स्तब्ध प्रत्येक मुहूर्त के लिए, सृष्टि के पहले दिन के लिए, माटी का पुतला फिर से माटी में जा मिलेगा इसी पुरानी बातों के लिए, और पृथ्वी घूमती रहे इसलिए। यहाँ कवि का अभिप्राय है कि आज़ादी की मांग में भी कविता ही एकमात्र मददगार बनती है। मतलब हमें प्रत्येक क्षण में मतलब कविता की ज़रूरत होती ही है। यहाँ भी पहले यही कहा गया है कि आज़ादी की मांग में भी कविता ही एकमात्र मददगार बनती है। कैसे? जैसे हम देखते आए हैं कि जब यहाँ अंग्रेज़ों का शासन चल रहा था तो आज़ादी की मतलब सभी आंदोलनकारियों के मन में नई उमंग और उत्साह भरने का कार्य भी कविता ही किए थे, और कविता के कारण ही लोग मरने को भी नहीं डरे थे, और ऐसे ही हमारा देश भी स्वाधीन हो गए एक दिन। तो लौह श्रृंखला में जकड़े हाथों को भी आज़ादी की चाहत कविता से ही पैदा होती है। हमारे देश की आज़ादी के लिए कितने करोड़ों कविताओं ने आंदोलनकारियों को नई उमंग भरे, यह गिनती करना भी मुश्किलें होंगी, क्योंकि कितने कवियों ने कितने न जाने तब कविताएं लिखे, और उन कविताओं को सुन सुनकर ही सबके मन में एक नई उमंग और उम्मीद भरे कि हमें अपने देश को स्वतंत्र बनानी ही होगी। तो कविता की ध्वनि कीट पतंगे सीप घोंघे शैवाल और सेमल के फूलों को भी चढ़ने की, फलने फूलने की जीवनी शक्ति प्रदान करती है, उन्हें भी अपना एक नया उमंग भरती है। जल और आग भी अपनी नियंत्रण शक्ति को कविता के माध्यम से ही बरकरार रख सकती है, कि आग भी अपने नियंत्रण शक्ति अगर खो देंगे तो क्या होंगे, चारों ओर मतलब सबको मतलब राख कर देंगी, और जल भी अगर अपनी नियंत्रण शक्ति को खो देंगी तो हमें बहा के ले चलेंगे। तो कविता क्या करती है, कविता की धुन प्रकृति के पांचों तत्वों को, मनुष्य को, सभी को अपने नियंत्रण शक्ति को बरकरार रखने का कार्य करते हैं। कविता में इतनी शक्ति है कि हर कोई सकारात्मक भाव से क्रियाएं करने में सक्षम होते हैं। इसका अभिप्राय है कि पंच तत्वों को पूरी तरह कविता की धुन ही नियंत्रण कर पाती है, जिससे 500 करोड़ रुग्ण सुधातुर शिशुओं की माताएं सुरक्षित हो अपना कर्तव्य निभा सके। कहीं चांद सूर्य के समान उष्णता प्रदान न करे। चांद सूर्य के समान उष्णता यानी अगर चांद सूर्य के समान ज़्यादा उत्तप्त हो जाएंगे, चांद की जो शीतलता है वो पूरी तरह खो जाएंगी, उसकी बात बोल रहे हैं। तो इसी भय से सृष्टि स्तब्ध न हो जाए, तो ऐसी तरह से भी कविता सृष्टि चक्रों को ढाढ़स बंधाते रहते हैं। मतलब कविता सभी के दिलो दिमागों को तरोताज़ा बनाए रखते हैं, शीतलता प्रदान करते रहते हैं, सबको पॉजिटिव बनाए रखते हैं और सुकून पैदा करते हैं, सबको शांति देती है। दिन के हर मुहूर्त में सृष्टि के पहले दिन सकारात्मकता से भरने के लिए, सभी को शक्ति प्रदान करने के लिए कविता हर दम प्रयास करती रहती है। कविता यह भी सीख हमें देती है कि इस संसार में हमारे पूरे कार्य बखूबी निभाकर एक दिन इस जग को छोड़कर हमें चले भी जाना है, क्योंकि हमारा शरीर माटी का पुतला, फिर इस मिट्टी में ही हमें घुल मिल जाना है। तो यह संसार नश्वर है, यहाँ हमें यह सोचना बेकार है कि यहाँ मतलब हमें हमेशा रहना है। तो इसके लिए हमें कभी भी मतलब हमें यहाँ अहंकार भी नहीं करना चाहिए, और कुछ प्राप्ति ना हो जाए तो इसके कारण हमें कभी भी
दुख भी नहीं करना चाहिए। तो इसी पुरानी बातों को फिर से सिखाती रहती है। यह पृथ्वी पूर्व से पश्चिम तक, पश्चिम से पूरब तक निरंतर चलती रहे। मतलब पृथ्वी के जो कार्य है, चांद के जो कार्य है, सूर्य के जो कार्य है, सभी निरंतर चलती ही रहती है। उसी तरह हमारा कार्य भी जो है, जो हमें मतलब कर्तव्य मिला है, उस कर्तव्य को हमें निरंतर मतलब करना चाहिए हमें। अर्थात जिसका जो कार्य है वह सभी निरंतर अबाध गति से चलाने का कार्य कविता करती है। इस संसार में हम केवल अपने कर्म बंधनों को काटने हेतु ही पैदा होते हैं, लेकिन इस नश्वर संसार को हमें भूल से भी चिरस्थायी मान लेना नहीं चाहिए। जिस तरह हम पंच तत्वों से बनी शरीर लेकर यहाँ आते हैं, उसी तरह इसे छोड़कर भी एक दिन जाना है। चांद, सूर्य, पृथ्वी के कार्य निरंतर एक लय में ही चलती रहेगी। हमें न यहाँ प्रारब्ध से अभिमान करना चाहिए और न किसी भी लक्ष्य की अप्राप्ति से दुखी ही होना है। ये सभी सीख हमें कविता से ही प्राप्ति होती है। इसीलिए कविता हमारे जीवन प्रक्रिया को सुचारू ढंग से चलाने का कार्य करने में सुंदर प्रयास करती रहती है। पूरी कविता का निचोड़ यही है। मतलब विशेष में भी आप लोग ये लिख सकते हो, ठीक है। और विशेष में मतलब क्या है, आप लोग ये बोल सकते हो कि ये जो कथा है ये खड़ी बोली हिंदी है, और पूरे विशेष मतलब विशेष में ये आप लोग बना के लिख सकते हो। और यहाँ जो पंच तत्वों के बारे में बताए गए हैं, पृथ्वी पंच तत्वों का यहाँ जिक्र हुआ है, उसके बारे में आप लोग लिख सकते हो। फिर कविता शीर्षक स्वनिर्वाचित काव्य ग्रंथ के कारण नीलमणि जी को 1981 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से नवाजा गया है, और 2020 में भारत सरकार द्वारा पुरस्कृत ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता नीलमणि फुकन के कविता शीर्षक कविता का संग्रह कविता के एकत्र संकलन में संग्रहित है, और 2006 में इसका संस्करण हो, इसका नाम मतलब संपूर्ण कविता हुई। तो कविता शीर्षक ये जो कविता है, यह कविता संपूर्ण कविता में संग्रहित है।